नमस्कार दोस्तों। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन आर्टमिस 2 लॉन्च किया गया है 54 ईयर्स के बाद। एंड इफ यू लुक बैक टू 1969, the Apollo 11 mission was launched, and the Apollo program basically was a series of NASA mission from 1961 to 72 that successfully landed the first humans on the moon। हालांकि इस मिशन को लेकर बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो इस पूरे मानव लैंडिंग मिशन को फॉल्स अमेरिकन नैरेटिव क्लेम करती हैं, क्योंकि उस समय यूएसएसआर वर्सेस यूएस चल रहा था। बट आज डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इट्स अबाउट यूएस वर्सेस चाइना। चाइना भी कुछ इसी तरह के मिशंस को लेकर काम कर रहा है कि 2030 तक चांद के ऊपर एक बेस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए। एंड उसी दिशा में नासा का ये प्रोग्राम आर्टेमिस 2 प्रोसीड कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस फ्लाइट होने वाली है, जो कि कल यानी कि 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया है जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि अमेरिका के प्रोविंस फ्लोरिडा में पड़ता है। एंड ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं चार, ये इस मिशन के क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें पहली महिला भी शामिल है, जो कि डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने वाली पहली महिला बनेगी। इसके अलावा एक ब्लैक अमेरिकन इसमें शामिल हैं, जो कि ब्लैक एथनिसिटी से आते हैं। एंड एक नॉन अमेरिकन सिटीजन भी यहाँ पे शामिल हैं, जो कि कैनेडियन हैं। तो इन चारों को इस मिशन के लिए भेजा गया है। एंड आप देखोगे दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, लाइव अपडेट्स इस मिशन को लेकर दी जा रही हैं, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2026 को 6:35 पीएम पे लॉन्च किया गया था। और तब से ही ये मिशन अगले 10 दिन के लिए रहने वाला है। और 10 दिन के बाद ये क्रू मेंबर्स वापस अर्थ में एंट्री करेंगे या अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री करेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर के मीडिया हाउसेस इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि नासा का आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया गया है और 50 सालों के बाद मानव एक बार फिर से चांद की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। जो पहला कदम कभी रखा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, अब उसके बाद कोई और व्यक्ति बनने वाला है जो चांद के ऊपर अपना कदम रखेगा। जैसा कि हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, हो सकता है वो कोई एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हो या जो भी हो, उसको लेकर काफ़ी सारे एविडेंस भी दिए जाते रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, आज अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। एंड काफ़ी ऐसी उन्नत तकनीकी हमारे पास में है कि हम हर चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और यू नो दुनिया भर के देश क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड ये होता हुआ आज दिखाई भी दे रहा है। तो बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन की, क्योंकि इससे पहले एक आर्टेमिस 1 भेजा जा चुका है। एंड आगे आने वाले समय में आर्टेमिस 3, 4 एंड 5 जैसे मिशंस भी प्लान्ड हैं, जो इस पर्टिकुलर मिशन के सक्सेसफुल होने पे डिपेंड करते हैं। नासा के द्वारा लगातार इसका अपडेट जो है दिया जा रहा है। जैसा यहाँ आप देख पाओगे, वी आर गोइंग अराउंड द मून, कम वॉच विद एस। Artemis 2's 4 astronaut crew is lifting off from NASA Kennedy, जो कि जॉन एफ कैनेडी सेंटर की बात कर रहे हैं, on an approximately 10-day mission that will bring us closer to leaving the moon and Mars।
एंड द लॉन्च विंडो ओपन, जो ये टाइम यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप देखिए लगातार जो है अपडेट्स इनके द्वारा दी जाती रही हैं। लिफ्ट ऑफ का समय था 6:35 शाम के समय, और ये अमेरिकन टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब 4 एस्ट्रोनॉट्स को गंतव्य तक या इनके गंतव्य की तरफ लॉन्च किया गया, क्योंकि वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही हैं। यहाँ पर भी आप देख पाओगे लोगों के द्वारा स्पेस से, फ्लाइट से इस मिशन को कैप्चर किया गया अपने मोबाइल फोन्स में, जहाँ आप देख पाओगे ए व्यू ऑफ आर्टेमिस 2 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम एन एयरप्लेन, एंड काफ़ी सारी स्टैनिंग वीडियोस आज हमारे सामने हैं इस मिशन को लेकर। तो ये वो पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। ओके, the Artemis 2 is basically a lunar flyby mission, जो कि पहला क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन है जिसमें 4 क्रू मेंबर्स शामिल हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। मिशन ड्यूरेशन 10 दिन की रहने वाली है। 1 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया है, एंड इसका फाउंडेशन रखा था आर्टेमिस 1 ने, जो कि साल 2022 में लॉन्च किया गया था, एंड वो फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट थी जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक ब्रॉड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज नीडेड ऑन डीप स्पेस मिशन। उस मिशन ने आज के मिशन की नींव रखी, क्योंकि उसमें सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे मानव को चांद के ऊपर उतारा जाएगा। और ये जो दूसरा मिशन है ये फ्लाई बाय मिशन है। इसका मतलब ये मून के ऑर्बिट में जाएगा, एंड ऑर्बिट में चक्कर काटने के बाद वापस अर्थ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अर्थ से जाकर जो हमारा मून है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसके चारों तरफ चक्कर काट के वापस जो है कि ये अर्थ पे आ जाएगा। तो ये फ्लाई बाय करेगा, उसके ऑर्बिट में एंट्री करेगा, उसके एनवायरनमेंट में आप कह सकते हो कि एंट्री करेगा, देन वापस हमारे अर्थ के स्पेस में आ जाएगा। सो द फ्लाइट अप our skies to preserving evidence of our solar system's history, Earth's closest neighbor, plays a pivotal role in study of our planet and beyond. साइंटिफिक मिशन है ये, ऐसा नहीं है कि ये बस 4 जाएंगे और डीप स्पेस में गोता लगा के वापस आएंगे। They will study a lot about human health exposure in deep space, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर इन इन स्पेस, and sleep cycles of astronauts in space, cardiovascular response of human heart, and navigation systems in deep space, कैसे वो वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कम्युनिकेशन डिलेज कितना होता है, एक मैसेज आपने भेजा अर्थ पे और अर्थ पे आने में वो कितना समय लेगा, जैसे और ऐसे ही अर्थ से हमने कोई मैसेज भेजा उस ओरियन ओरियन यू नो एयरक्राफ्ट को, सॉरी स्पेस क्राफ्ट को, तो वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। एंड ऐसे ही ऑटोनोमस मोड पे यदि डाल देते हो तो ऑटोनोमस मोड या सिस्टम कैसे वर्क करता है, बायोलॉजिकल रिसर्च भी वहां पे की जाएगी। ह्यूमन सेल्स कैसे बिहेव करती हैं, कैसे ह्यूमन बिहेव करेगा इन माइक्रोग्रेविटी एंड इफेक्ट ऑफ डीप स्पेस रेडिएशंस, बिकॉज कंटिन्यूसली बहुत सी रेडिएशंस डीप स्पेस में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो उनसे कैसे एक्सपोजर होगा मानव का, वो सारी चीज़ें ये लोग जाएंगे और स्टडी करेंगे। तो ये मिशन बहुत बड़े स्केल पे, ब्रॉड लेवल पे से देखा जा रहा है। एंड ये आपके सामने क्रू मेंबर्स हैं। रीड वाइजमैन, जो कि इस मिशन के कमांडर हैं। पायलट हैं विक्टर ग्लोवर, ब्लैक पीपल और ब्लैक एथनिसिटी के पर्सन। क्रिस्टीना कोच, ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं, जो पहली महिला होगी इतने डीप स्पेस में ट्रेवल करने वाली। जेमी हैंसन, मिशन स्पेशलिस्ट। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये मिशन
अपकमिंग मिशंस के लिए भी एक नींव स्थापित करेगा। आर्टेमिस 3 होगा जिसमें मानव को पहली बार साउथ पोल पे लैंड करवाया जाएगा। ये 2026 के अंत में होने वाला मिशन है। इसके अलावा 2028 तक गेटवे स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट यानी कि अर्थ के आउटपोस्ट में ऑर्बिट में एक बेस स्थापित करने की, या एक स्पेस स्टेशन कह सकते हैं, या एक लूनर ऑर्बिट स्टेशन कह सकते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ का एक स्पेस स्टेशन है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसा ही कुछ लूनर ऑर्बिट स्टेशन वो बिल्ड किया जाएगा। फिर ये बताया जाता है कि 2030 तक एक सस्टेनेबल बेस हम डेवलप कर पाए मून पे, इसके अलावा मार्स पे, और मार्स पे भी लैंडिंग कर पाए हम 2035 के आसपास। सो मार्स मिशन भी ये नासा का रहने वाला है। न केवल मून, हम मार्स तक भी जाएंगे वाया मून। तो ऐसा कुछ ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि उस आर्टेमिस 2 उसका एक जस्ट हिस्सा है। एंड इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पेसक्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इसमें यूज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट नासा के पास कंपोनेंट बताया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 4 एस्ट्रोनॉट्स है। 21 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, या सर्वाइवल मोड में रख सकता है एस्ट्रोनॉट्स को। लाइफ सपोर्ट है इसका। री एंट्री स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड रहने वाली है, तो बहुत हैवी स्पीड से, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी से ये एंट्री करेगा। तो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये एंट्री करेगा, तो जिससे फ्रिक्शन से होने वाले जो बर्निंग होगी या जो आग लगेगी, उसको सहन करने का भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। काफी सेफ्टी फीचर्स इसके हैं। कॉम्प्लेक्स मिशन इसको हम कह सकते हैं। हीट शील्ड यानी कि एडवांस है इसकी हीट शील्ड। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन इसमें रखा गया है। रेडिएशन से किसी भी प्रकार का एक्सपोजर एस्ट्रोनॉट्स को नहीं होगा। अब वो होगा तो कितना होगा, वो ये इस मिशन का हिस्सा है, वो एक्सप्लोर करेंगे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, दे प्रोवाइडेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन emergency about also if the system is entirely failed, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान भी सकते हैं। तो मून की जो ग्रेविटी है उसका इस्तेमाल करके ओरियन स्पेसक्राफ्ट चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा अर्थ पे लेके आ सकता है, ऐसी इसकी कैपेबिलिटी है। एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम्स की बात करें तो ये जो आपके सामने है सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट, ये डीप स्पेस मिशंस के लिए ही नासा ने बनाया है। एंड ओरियन जो सिस्टम है वो इसके साथ इंटीग्रेट आसानी से हो जाता है। फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह से रहने वाली है, जो आपके सामने लिफ्ट ऑफ करेगा। कैनेडियन लिफ्ट ऑफ वैसे तो कर चुका है, बट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इसके बारे में, तो जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से लिफ्ट ऑफ करेगा, अर्थ के ऑर्बिट में पहले चक्कर लगाएगा, वहां से मून के ऑर्बिट में जाएगा, और लूनर फ्लाई बाय करके एक बार ही चक्कर लगाएगा मून का, एंड देन वापस हमारे अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री कर जाएगा। सो री एंट्री होगी इसकी मून टू अर्थ, एंड फिर पैसिफिक ओशन में ये जो कैप्सूल है वो आपका लॉन्च कर जाएगा या ड्रॉप कर जाएगा। तो फ्लोरिडा से फिर ये पैसिफिक ओशन में, उधर मैक्सिको के, हम कह सकते हैं कि वेस्ट में, वहां पे जाके आपका स्पेस पैसिफिक ओशन में एंट्री करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिशन। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी गाइज। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।